हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडजी एग्जाम। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक छूट गया था प्रीवियस लेक्चर में, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंड टुडे आज हम लोग इमेज और रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का जो छूटा हुआ टॉपिक था उसको कवर करेंगे। एंड दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर जैसे दो स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है एंड इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैसे लिखते थे? a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन का पहला इक्वेशन न्यूमरेटर में लिखो अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी कि b1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर लिखा अब अपॉन में रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और इसके बाई में हम लोग वैसे ही लिखेंगे रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अब प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा? उसके लिए एक कंडीशन है जो कि अभी हम लोग देखेंगे। देखो, कंडीशन ये है कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 होगा देन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। एंड अगर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 होगा तो हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। देखो इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखो जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि कोई दो स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है और दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मान लो प्लस 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू a2 का वैल्यू कितना है 12 प्लस b1 का वैल्यू है माइनस 4 इंटू b2 का वैल्यू कितना है माइनस 5, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एक चीज लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आ जाएगा 3 इंटू 12 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस ये 20 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे देखो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे। तो अगर हम लोगों को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर इसका लिखना हो तो हम लोग दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखेंगे, सब चीज़ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन ले लेंगे अगर एक्यूट एंगल के लिए लिखना हो। क्यों? क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, अगर अगर मैंने अभी यहाँ पे जो समझाया, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर लेस देन 0 होता, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जो मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा है, अगर यही इक्वेशन ऐसे रहता, जैसे ये पहला वाला तो वही रहेगा, मान लो दूसरा इक्वेशन ऐसे रहता 12x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो c1 c2 तो पॉजिटिव होता है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ c1 c2 ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 लिखेंगे। क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 अब हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, देखो ये 3 इंटू माइनस 12 प्लस प्लस यहाँ पे है माइनस 4 इंटू और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व तो माइनस 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 20। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो उसके लिए कंडीशन है एक्यूट एंगल के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को हम लोग निकालते हैं। उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं आप लोग समझिए।
ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये जो अगर इस पॉइंट से और इस लाइन पे अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point 2, 3 to the line y is equal to 3x plus 4। देखो इस क्वेश्चन में है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है और एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, उस पे ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया गया है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो पॉइंट m है उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ m बी x2, y2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, x2, y2 कंसीडर कर लिए। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या पॉइंट m आर एस स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है? अगर फॉल कर रहा है तो पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आर एस के स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4। ये कैसे हम लोगों ने लिखा, पॉइंट m का कोऑर्डिनेट है x2, y2 जो हम लोगों ने अभी कंसीडर किया है। ठीक है, हम लोग इस स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने इसको पुट किया तो देखो यहाँ पे x2, y2, तो y का जो कोऑर्डिनेट है y2 उसको यहाँ रखा y2 प्लस इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो 3x2 माइनस y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x2 माइनस y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको मान लो तुम इक्वेशन 1। अब देखो क्या PM जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या परपेंडिकुलर है RS से? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि PM जो है वो हम लोग बेसिकली इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा कब, जब यहाँ पे फुट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो PM से जो P से जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है यानी कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है RS के। अगर PM RS के परपेंडिकुलर है तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो PM परपेंडिकुलर है RS से, तो हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ RS इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो तुम एक चीज देखो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट 2, 3 और M का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसका हम लोग PM का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसको, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 2। ठीक है, इंटू RS का स्लोप। अब RS का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो RS एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन ये है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पहले सबसे पहले तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ जाएगा क्या, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ जाएगा कितना, 3। तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x2 प्लस 3 y2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को x2 का वैल्यू मिलेगा दैट इज -1/10 एंड y2 का वैल्यू मिलेगा 37/10। ठीक है, तो जो m है यानी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, 10, 37, 10। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने जो कंसीडर किया था, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m बी x2, y2, उसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला -1/10, -1/10, 37/10। वेल, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है इमेज और रिफ्लेक्शन। जब मैंने इस स्ट्रेट लाइन का जब सीरीज मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही लेक्चर में पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसमें मैंने रिफ्लेक्शन के 4 केसेस ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट सपोज करो ये लाइन x इज इक्वल टू ए है, ठीक है, और इसके अलोंग हम लोगों को मिरर इमेज लिखना है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। तो x इज इक्वल टू ए के अलोंग पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसका मिरर इमेज क्या होगा, हम लोगों को वही लिखना है। ठीक है, तो देखो PM यहाँ पे होता है MQ के बराबर। ठीक है,
पी एम एम क्यू के बराबर है, मतलब हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं, एम इज मिड पॉइंट। एम क्या है, मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है, पी का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और इसका ये x इज इक्वल टू ए, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग m का कोऑर्डिनेट क्या a कॉमा बीटा लिख सकते हैं क्या, a कॉमा बीटा। a कॉमा बीटा कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो ये तो अल्फा था, ठीक है, और यहाँ पे जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पे ये a है, तो m का कोऑर्डिनेट x में तो a हो गया, और y का कोऑर्डिनेट क्या चेंज कर रहा है क्या, नहीं नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि उसी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, यानी कि बीटा, यानी m का कोऑर्डिनेट a कॉमा बीटा हो गया, p का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा हो गया, m मिड पॉइंट है, तो क्या q का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कैसे, देखो अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। देखो हमारा p था, एक m था, p था जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, m था जिसका कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, p का m का कोऑर्डिनेट a कॉमा बीटा है, m का कोऑर्डिनेट है a कॉमा बीटा, मैं थोड़ा यहाँ कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो m का कोऑर्डिनेट a कॉमा बीटा, p का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा एंड q का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है जहाँ m मिड पॉइंट है, ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है m मिड पॉइंट है, तो मान लो कि q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस x2 बाई टू इज इक्वल टू सॉरी a, क्योंकि m में तो a है तो यहाँ पे हो जाएगा a, तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा 2a माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बीटा प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये सिर्फ बीटा बचेगा, यानी कि m का जो सॉरी q का जो कोऑर्डिनेट है, q का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा। क्या मैंने यहाँ पे वही लिखा है क्या, 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज और रिफ्लेक्शन में हम लोग कैसे उसका इमेज निकालते हैं हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है। तो हम लोग अगर नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं इसी का, अगर y इज इक्वल टू बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और p इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू बी के अलोंग इसका क्या बनेगा, मिरर, या फिर बोल सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, या मिरर इमेज क्या होगा। सिमिलरली हम लोग फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे m जो होगा m इज मिड पॉइंट होगा, m यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, p अल्फा कॉमा बीटा है तो q का कोऑर्डिनेट a कॉमा 2b माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे। देखो अगला कंडीशन है, द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x के अलोंग, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, इस लाइन के अलोंग हम लोगों को पॉइंट P एक है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस पॉइंट P का मिरर इमेज क्या होगा इस लाइन के अलोंग y इज इक्वल टू x के अलोंग। तो मैंने मान लिया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है और इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x है, तो Q का जो इमेज मैंने मान लिया कि x1 कॉमा y1 है, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे कि ये क्या होगा। देखो क्या ये PQ परपेंडिकुलर है RS पे, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। Q जो है वो इमेज है P का, Q जो है ये Q इमेज है P का, ठीक है, और PQ परपेंडिकुलर है RS से, तो हम लोग आगे देखते हैं। PQ परपेंडिकुलर RS है तो हम लोग क्या PQ और RS का स्लोप का प्रोडक्ट, देखो PQ और RS का स्लोप का प्रोडक्ट क्या -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। वेल तो देखो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ RS इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा y1 माइनस बीटा अपॉन x1 माइनस अल्फा इंटू RS का स्लोप 1 हो जाएगा, कैसे, देखो वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ देखो इंटू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 ऐसा लिख सकते हैं, ये मान लो इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ लाई ऑन y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो x पे लाई करेगा,
देखो जैसे कि आप एक मिरर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते होंगे, जैसे जितना दूर आगे ये ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर उसका पीछे इमेज बनता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये ए दूरी है तो पीछे भी ए ही दूरी होगा, इसलिए ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या आर एस लाइन पे फॉल करेगा? तो अगर हम लोग ये मान लो कोई भी पॉइंट है, एम मान लो, टी मान लो, एस मान लो, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट निकाल के अगर आर एस की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों को एक और इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिल जाएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एंड एम एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाई ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने देखो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट निकाल के पी एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन में मैंने सेटिस्फाई कराया। तो यहाँ से हम लोगों को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दैट इज एक्स वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस वाई वन इज इक्वल टू सॉरी बीटा प्लस वाई वन, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू आएगा बीटा एंड y1 का आएगा अल्फा। तो पॉइंट Q का जो हम लोग कोऑर्डिनेट कंसीडर किए थे, यहाँ पे देखो पॉइंट Q जो है यहाँ पे इसका जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किए थे कोऑर्डिनेट वो x1 y1 था, और हम लोगों ने x1 y1 का वैल्यू निकाला है, कोऑर्डिनेट निकाला है, दैट इज बीटा वाई सॉरी बीटा अल्फा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग अगर कोई पॉइंट पूछे है, जैसे ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग इस पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा जो कोऑर्डिनेट है उसका मिरर इमेज क्या होगा या रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका होगा बीटा कॉमा अल्फा, यानी कि जस्ट इन्वर्स हो जाता है। मतलब अल्फा जो है वो y में है तो यहाँ आ जाएगा तो वो x में हो जाएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग इसका मिरर हो जाएगा y में, ये अल्फा चला जाएगा। The image of the line x plus by is plus c is equal to 0 about the line y is equal to x is ay plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। The image of the line, इस लाइन ax plus by plus c is equal to 0 का जो इस लाइन का जो इमेज होगा इस लाइन के लॉन्ग, वो जस्ट इन मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स जो है देखो यहाँ पे जो x है वो इधर आ गया है और y जो है इधर आ गया है, ठीक है। बस इसी का फर्क होता है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये हो जाता है ए वाई, ठीक है, ये हो जाता है ए वाई। तो ये लास्ट टॉपिक था इस स्ट्रेट लाइन का। तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रेट लाइन की पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हम लोग अगले लेक्चर से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।